अफ्रीका दुनिया में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर ये कॉन्टिनेंट कई अनजाने रहस्यों से भरा हुआ है। कभी यहाँ दुनिया के सबसे विशाल सांप को देखने की बातें कही जाती हैं, तो कहीं एक ऐसे खौफनाक जंगल की जहाँ आत्माओं का बसेरा है, एक ऐसी कम्युनिटी जिन्हें जिंदा भूत कहा जाता है, और एक ऐसी विच जो सदियों से अपने प्रेमी की तलाश में भटक रही है। आज के एपिसोड में हम अफ्रीका के कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, विशाल सांपों की खोज वैज्ञानिकों को हमेशा से ही रही है और दुनिया में बड़े बड़े विशाल सांपों को देखा भी गया है, लेकिन अफ्रीका के विशाल जंगलों में एक ऐसे सांप के होने की बात कही जाती है जिसका आकार सैकड़ों फीट लंबा हो सकता है। इसे क्रूट स्लैंग कहा जाता है, एक ऐसा सांप जो गड़े हुए खजाने की रखवाली करता है। लोकल लेजेंड्स की बात करें तो अफ्रीका के बियाबान इलाकों में एक बहुत बड़ी केव मौजूद है जिसे वंडर होल या फिर बॉटमलेस पिट कहा जाता है। ये केव बेशकीमती हीरे जवाहरातों से भरी हुई है। ये केव 60 किलोमीटर दूर मौजूद समंदर से भी कनेक्टेड है। कहा जाता है जो भी इंसान इस केव के अंदर जाता है उसे क्रूट स्लैंग का सामना करना पड़ता है। वो व्यक्ति क्रूट स्लैंग को हीरे जवाहरात देकर अपनी जान बचा सकता है, नहीं तो उसकी जान चली जाती है। ईयर 1917 में इंग्लिश बिजनेसमैन पीटर ग्रेसन अफ्रीका के बियाबान जंगल से अचानक गायब हो गए थे। लोकल्स ने इसके लिए क्रूट स्लैंग को जिम्मेदार बताया था। दोस्तों, कर्नल रेमी वैन लियर्ड जो बेल्जियम और ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स में वर्ल्ड वॉर II के दौरान काम करते थे, ईयर 1959 में वो अफ्रीका के कॉन्गो रीजन से एक हेलीकॉप्टर में लौट रहे थे। तभी उन्हें ज़मीन में एक विशालकाय सांप दिखाई दिया। वो इसके आकार को देखकर हैरान थे। उन्होंने उस दौरान अपने पास मौजूद कोडैक कैमरा से इस सांप की तस्वीर ली। उनके अंदाजे से ये सांप लगभग 50 फीट लंबा था, जो कि आज तक पाए जाने वाला सबसे लंबा सांप था। इस तस्वीर को बाद में कई एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया और इसके एनालिसिस से और भी चौंका देने वाली बात सामने आई। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये सांप दरअसल 200 फीट लंबा था। दोस्तों, लोकल्स इस इलाके में अक्सर ऐसे जायंट सांपों को देखने की बात करते आए हैं और उनका कहना है कि तस्वीर में मौजूद ये सांप दरअसल एक क्रूट स्लैंग है। अफ्रीका में मौजूद सोमालिया के घने जंगलों में कुछ बेहद रहस्यमयी होता है। माना जाता है ये जंगल बच्चों की आत्माओं से भरा हुआ है। यहाँ आसपास से गुजरने पर लोगों को तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं और रंग बिरंगी रोशनियाँ भी दिखाई देती हैं। इस जंगल को शुरुआत से ही हॉन्टेड माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ एक बूढ़ी विच रहती है जिसका एक कान बड़ा है। इस जंगल में अकेले जाने वाले या फिर रास्ता भटक जाने वाले बच्चों को वो अपना शिकार बनाती है और फिर हमेशा के लिए उनकी आत्माएं इसी जंगल में कैद हो जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बूढ़ी औरत का ये लेजेंड बच्चों को अकेले जंगल में घूमने से रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन असल में बात कुछ और ही है। इस जंगल में घूमने के लिए जाने वाले टूरिस्ट्स ने एक बूढ़ी महिला को जंगल में घूमते हुए देखने के दावे किए हैं। इन रिपोर्ट्स के अनुसार उस महिला का चेहरा काफ़ी डिफॉर्म्ड है और उसका एक कान बड़ा है। ये एक ऐसी महिला है जो विचक्राफ्ट और डेविल वर्शिप करती थी और इसके चलते उसे सालों पहले समाज से बाहर कर दिया गया था। ये अपने शिकारों का खून पीती थी और उनकी बलि शैतान को चढ़ाती थी। विचेस की बात करें तो साउथ अफ्रीका में एक और विच काफ़ी मशहूर है, जो ख़तरनाक तो नहीं लेकिन उसका अस्तित्व आज भी है। साउथ अफ्रीका की हैक्स रिवर वैली एक नदी और कई पहाड़ों से घिरी हुई है। लोकल सदियों से इन वीरान पहाड़ों में सफ़ेद गाउन पहने एक खूबसूरत महिला को देखते आए हैं। कहने की बात नहीं कि वो सालों पहले मर चुकी है। वर्षों पहले एलिस नाम की एक खूबसूरत लड़की अपने परिवार के साथ इस वैली में रहती थी।
वो लड़की बेहद खूबसूरत थी और आसपास के इलाकों में उसकी कोई मिसाल नहीं थी। उसकी खूबसूरती देखकर सभी लड़के उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन एलिस को अपनी खूबसूरती पर गर्व था। एक दिन एक लड़के की नज़र एलिस पर पड़ी और वो उससे प्यार करने लगा। उसने एलिस से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन एलिस ने उसे अपना प्यार साबित करने के लिए रेड डीज़ा नाम का एक ऐसा दुर्लभ फूल मंगवाया जो वहाँ मौजूद सबसे ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाता था। वो लड़का एलिस के लिए पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और उसने फूल तोड़ लिया, लेकिन पहाड़ से गिरकर उसकी जान चली गई। जब ये खबर एलिस को मिली तो उसे काफ़ी पछतावा हुआ और वो मेंटली अनस्टेबल हो गई। वो खुद को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे आत्महत्या करने से रोकने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया। एलिस ने उस दौरान एक लकड़ी की खिड़की में अपना नाम और करंट ईयर कार्व कर दिया। एक रात वो उस रूम से निकलने में कामयाब हो गई और उसने भी जाकर उसी पहाड़ से अपनी जान दे दी जहां वो लड़का मरा था। तब से लेकर आज तक एलिस की आत्मा लोगों को रात के समय वाइट गाउन में दिखाई देती है। उसे अफ्रीकन लोग द हेक्स विच के नाम से जानते हैं। द लिविंग घोस्ट ऑफ अफ्रीका। दोस्तों, वेस्ट अफ्रीका में ई गुनगुन नाम की एक सीक्रेट कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। इस कम्युनिटी में मौजूद लोग अपने पूरे शरीर को कपड़ों की परतों से ढकते हैं और साथ ही चेहरे पर मास्क भी लगाते हैं। इन्हें लोकल जिंदा भूत मानते हैं और इनसे डरते भी हैं, क्योंकि ई गुनगुन के छूने भर से किसी की भी मौत हो जाती है। ये कम्युनिटी दरअसल उन लोगों के घर जाती है जहाँ किसी की मौत हुई हो। वहाँ जाकर ये अपना अनुष्ठान करते हैं, जिसमें संगीत और नृत्य शामिल होता है। ऐसा माना जाता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा मास्क के पीछे छिपे ई गुनगुन के शरीर में आती है और अपने परिजनों से बातें करती है। वो अपने परिवार को मरने के बाद वो सभी बातें बताते हैं जो मरने से पहले वो कह नहीं पाए। इस दौरान लोग इनसे दूरी बनाए रखते हैं। ई गुनगुन कम्युनिटी में काम करने वाले लोग गुप्त रूप से ही काम करते हैं और किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि मास्क के पीछे छुपा व्यक्ति आखिर कौन है। ई गुनगुन के साथ लकड़ी लिए हुए एक व्यक्ति भी मौजूद होता है जो इस बात का ख्याल रखता है कि कोई भी व्यक्ति ई गुनगुन के संपर्क में ना आ सके। ये परंपरा वहाँ सदियों से चली आ रही है और आज भी अपने पूर्वजों से संपर्क करने के लिए वेस्ट अफ्रीकन लोग ई गुनगुन का सहारा लेते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। इन अफ्रीकन मिस्ट्रीज के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।